नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। और सोने चांदी की कीमतों में तेज गिरावट है। MCX पर सोना 47,000 रुपये के नीचे है और चांदी का भाव भी दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। सोने में करीब 600 रुपये और चांदी में करीब 800 रुपये की तक की नरमी है। आगे बाजार की चाल क्या होगी, आगे भाव क्या होंगे गोल्ड के और सिल्वर के, इस पर हम बातचीत करेंगे सबसे पहले। और हमारे साथ बातचीत के लिए BN वैद्य एसोसिएट्स के भार्गव वैद्य साहब हैं, साथ ही एंजल कमोडिटी के अनुज गुप्ता हैं और पैराडाइम कमोडिटी के बीरेन वकील हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। भार्गव वैद्य साहब, क्या लगता है आपको, गोल्ड भी और नीचे आएगा? एक नीचे तो नहीं, में एक थोड़ा सा नीचे आ सकता है। जैसे आप इंटरनेशनल मार्केट में देखिएंगे तो 1680 के करीब एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, वहां तक वो एक डिप ले सकता है। तो अभी जो 1710 के आजू बाजू चल रहा है, अच्छा। तो 1700 के एक छोटे सा करेक्शन आ सकता है, जो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। मैं कहूंगा कि जब 1680 तक आए तो एक बाई कर लेना चाहिए। यहाँ से $20 नीचे है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी में बाई कर लेना चाहिए। और मैं मंदी में नहीं हूँ, हाँ एकदम आप वेट कर सकते हैं थोड़ा, मगर इट इज ये ट्रेड इनिशिएट करने का टाइम नहीं है, बाइंग का थोड़ा वेट करना चाहिए। वो मेरा सजेशन रहेगा। ठीक है, तो क्या प्राइस क्या देख रहे हैं सर आप अगले 15 दिन महीने दिन में गोल्ड का प्राइस क्या देख रहे हैं आप? वो 15 दिन में तो वापस वो जो आपने देखा है कि जो 800 रुपये अभी करेक्शन आया है, वो निकल जाएगा, ऊपर आ जाएगा। एक शॉर्ट टर्म, ये आप 3 दिन के अंदर एक छोटा सा करेक्शन नीचे आ सकता है, जो बाइंग अपॉर्चुनिटी बचेगी। तो मेरा सोचना है कि ये टेम्पररी एक करेक्शन जैसा है, या बैकफुट पे जो जाता है हम बोलते हैं ना, थोड़ा सा ऐसा है। मैं आज भी तेजी में हूँ और वापस जो प्राइस हमने देखी है, जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड खरीदना चाहते हैं, उनको खरीदना चाहिए अभी? 2 दिन वेट कर सकते हैं, बस मैक्सिमम 2 दिन। अभी खरीदे तो भी नुकसान में नहीं रहेंगे। एक मोर देन 3 मंथ्स का आउटलुक में। तो 3 महीने का क्या टारगेट रखा जाए सर? 3 महीने में हम 48 लाख तक देख सकते हैं गोल्ड को एक बार। अच्छा, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया भार्गव वैद्य साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर अपनी राय देने के लिए। लेकिन ट्रेडिंग कैसे की जाए, क्या आज के बाजार में ट्रेडिंग का मौका है और इस गिरावट पर गोल्ड में ट्रेड करना चाहिए, ये हम जानेंगे। अनुज गुप्ता जी बताइए, ट्रेड का मार्केट है ये अभी मार्केट करीब 600 रुपये नीचे है। क्या इस भाव पर अभी कोई ट्रेड लिया जाए, और अगर हाँ तो क्या ट्रेड लिया जाए, बाइंग का ट्रेड या सेलिंग का ट्रेड? मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। जिस तरीके से गोल्ड करेक्ट हुआ है और जिस तरह का अनसर्टेनिटी बना है, हमें लगता है कि बाइंग साइड में ट्रेड बनाना चाहिए। गोल्ड में करीबन 40,600 के आसपास, क्योंकि थोड़ा सा गिरावट और आ जाए, करीबन 50-1 रुपये का गिरावट और आता है तो बाई इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 40,350 का रहेगा, टारगेट करीबन 47,100 तक हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो $1,710 का मार्केट अच्छा सपोर्ट ले रहा है। हमें लगता है कि ऊपर में 1720-1725 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये गिरावट आई है, ये एक बाइंग का मौका रहेगा। लास्ट वीक भी हमने काफ़ी अच्छी एक बढ़त आते हुए देखी थी, और जिस तरह का अनसर्टेनिटी चल रहा है और इक्विटी मार्केट में सेल ऑफ है, हमें लगता है कि उससे रुपी यहाँ पर डेप्रिशिएट होता हुआ दिखाई देगा, जिससे गोल्ड को डोमेस्टिकली काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर बाय का कॉल लेना चाहिए। ठीक है, तो आपको लगता है गोल्ड में बाइंग करके चलना चाहिए। बीरेन जी, एक तो हमने लॉन्ग टर्म की बात कर ली, इन्वेस्टमेंट की, जो भार्गव वैद्य साहब ने बताया कि 3 महीने के लिए गोल्ड खरीदेंगे तो कितना टारगेट रहेगा। इंट्राडे के लिए अनुज जी ने बता दिया। अब आप पोजिशनल ट्रेडर के लिए बताएं, 2-4-5 दिन के लिए क्या ट्रेड लिया जाए गोल्ड में? 47,000 के आसपास शॉर्ट जाना चाहिए, 47,350 के स्टॉप लॉस के साथ। 46,350 का टारगेट रखना चाहिए। ये 2-4 दिन का व्यू है। जो
फेड की मीटिंग का जो डाइजेस्ट कर रहा है मार्केट, सेल ऑन न्यूज, बाय ऑन फैक्ट टाइप की जो रैली होती है, डाइजेस्ट हो गई है। लॉन्ग टर्म अभी मैं भी बुलिश हूँ, भार्गव इस आपके साथ ही हूँ, बट टेम्पररी मैं शॉर्ट साइड खेलना चाहूँगा। ओके, ठीक है। चांदी पर क्या व्यू है अनुज जी आपका, सिल्वर में क्या किया जाए? देखिए, चांदी के अंदर भी हमने काफ़ी अच्छी रैली बनते हुए देखी है। हालांकि आज भाव थोड़े नीचे हैं, तो मुझे लगता है कि 46,700 के आसपास मीन्स ऑलमोस्ट करंट रेट से हमें लगता है कि बाय इनिशिएट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं $17 का मार्केट काफ़ी अच्छा सपोर्ट ले रहा है और इंटरनेशनल डोमेस्टिक मार्केट में भी भाव करीबन सपोर्ट के आसपास हैं। तो मुझे लगता है कि सपोर्ट के आसपास है तो बाय इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस 46,250 का लगाएं। टारगेट हमें लगता है कि ऊपर अगेन 47,400 तक देखने को मिल सकता है। इवनिंग सेशन में हमें लगता है कि रिकवरी गोल्ड सिल्वर में यहाँ देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये राय है आपकी कि चांदी में अभी क्या किया जाए। वीरेंद्र जी, पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से चांदी का भाव अभी आपको कैसा लग रहा है? अभी भी वैसे रेंज बाउंड है, बट फिलहाल आज के दिन तो पूरा फोकस मेरा गोल्ड और कॉपर में है और दोनों में शॉर्ट साइड का है। ठीक है, तो ये राय है आपकी कि इसमें किस तरह का ट्रेड होगा। तो ये बात हो गई गोल्ड की और सिल्वर की। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं क्रूड की। और क्रूड का मार्केट अनुज जी आज के ट्रेड के लिहाज से आपको कैसा दिख रहा है? क्या अभी कच्चे तेल में और गिरावट बढ़ने की आशंका है? मृत्युंजय जी, क्रूड में देखें तो ऑलमोस्ट अब $35 के आसपास के लेवल्स यहाँ देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर पिछले हफ्ते से यहाँ पर बिल्ट हुआ है। इन्वेंट्रीज यहाँ पर बढ़ी हैं और मुझे लगता है कि जिस तरीके से भाव हायर लेवल से नीचे आए हैं तो यहाँ पे गिरावट और देखने को मिल सकती है। तो करीबन 2720 के आसपास बिकवाली का ट्रेड बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस 2785 का रहेगा। टारगेट करीबन 2630 और नीचे करीबन $33 तक के लेवल यहाँ पर आ सकते हैं। तो जो शार्प रिकवरी हमने पिछले 8-9 हफ्ते से बनती हुई देखी थी, मुझे लगता है कि अब उस पर ब्रेक लग चुका है यहाँ पर और भाव अब नीचे आ सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि नीचे करीबन $32 से लेकर $33 तक के लेवल यहाँ पर आ सकते हैं। इन्वेंट्रीज बढ़ी हैं, कोरोना वायरस की वजह से डिमांड यहाँ पर कुछ कम दोबारा अगेन देखने को मिल सकती है। तो हमें लगता है कि उसका असर क्रूड पे रहेगा और भाव नीचे आ सकते हैं। तो क्रूड के अंदर हमें लगता है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी। 2720 के आसपास बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है। ओके, आपका क्या आउटलुक है वीरेंद्र जी कच्चे तेल को लेकर? मूवमेंट काफ़ी सीमित दायरे में है, तो नॉर्मली जिसको ये रेंज बाउंड या चॉपी ट्रेड करते हैं ना, इसमें स्पेशली मेरी एक्सपर्टाइज नहीं है। मेरे ऐसे मार्केट में बार बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो मैं फिलहाल दूर रहता हूँ। अच्छा, आप फिलहाल क्रूड से दूर हैं। ठीक है, अगर मार्केट समझ में ना आए तो दूर रहना बेहतर है। ज़बरदस्ती मार्केट में कॉल देना भी ठीक नहीं है। अगर थोड़ा भी कन्फ्यूज़न हो या कॉन्फिडेंस की कमी हो तो पक्के तौर पे दूर रहना चाहिए। ये एक अच्छी बात है। ठीक बात है। अनुज जी, मेटल का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है और आज के लिए कोई ट्रेड है क्या बेस मेटल में? हाँ, देखिए, मेटल्स में हमने अगर हम पिछले वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशंस देखें और आज देखें तो सुबह से ही ऑलमोस्ट मार्केट नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। कॉपर जहां ऊपर में 450 तक हिट किया था, अब 440 के नीचे है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बिल्डअप हुआ है। हमें लगता है कि यहाँ पर भी जो ट्रेंड बना है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का रहेगा, क्योंकि हमने पिछले 2 हफ्ते से कंटिन्यूस तेजी बनते हुए देखी थी। अब एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, तो करीबन 438 के आसपास हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड बनाना चाहिए। 442 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट नीचे करीबन 432 तक देखने को मिल सकता है। तो सेलिंग प्रेशर बेस मेटल्स में है, तो मुझे लगता है कि बेस मेटल आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के टाइप में रहेंगे। तो बिकवाली का ट्रेड मुझे लगता है कि सभी बेस मेटल्स में बनाना चाहिए। ठीक है, तो आपको लगता है कि अभी मेटल में बेच कर चला जाए। ओके, अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है चौथा राम का, जोधपुर से। पूछिए चौथा राम जी। साहब, गवार गम में और कितनी गिरावट है और 5000 रहेगा क्या? आप जानना चाहते हैं कि ग्वारगम के दाम क्या और गिरेंगे? क्या लगता है आपको बीरेन जी, ग्वारगम में भी और गिरावट बाकी है क्या? ज्यादा डाउन साइड नहीं देख रहा हूँ। ये करंट लेवल जो 5400-5300 है, यहाँ संभल जाना चाहिए। ये भी रेंज बाउंड मार्केट है। ऊपर में 58-59, नीचे में 53-54, बट अंडरलाइंग ट्रेंड इसका चार्ट के हिसाब से थोड़ा फर्म है। एक्सटेंडेड ओवरसोल्ड मार्केट है, तो शॉर्ट साइड में नहीं रहूँगा। पोजिशनल ट्रेडर के लिए बाई साइड में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ।
ठीक है, अगला सवाल है अशोक कुमार का राजस्थान से। पूछिए अशोक कुमार। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। नमस्कार। हेलो जी हाँ जी, सर, सुन रहा हूँ, नमस्कार। पूछें। नमस्कार जी। हेलो हाँ जी सर, मैं अपनी नमस्कार, ग्वार नमस्कार, के बारे में पूछिए। बताओ कि 4200 कब हो सकता है और चना 4500 रुपये कब हो सकता है? हाँ जी अनुज जी, ग्वार 4200 और चना 4500 कब हो सकता है, बताइए। देखिए जो ग्वार के बारे में 4200 का है, वो हम पहले भी कहते आए कि उतना तेजी यहाँ पर दिखेगा नहीं। हालांकि 3700 से 3800 तक का लेवल यहाँ देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब भी भाव ऊपर जाते हैं तो अराइवल स्टार्ट होती है और एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। हालांकि इंडस्ट्रियल डिमांड भी थोड़ा सा यहाँ पर अभी फिलहाल थोड़ा सा लेकलस्टर है, तो फिलहाल ट्रेंड थोड़ा सा तो पॉजिटिव बना है। बट हमें लगता है कि ऊपर में 3800 तक का इनिशियली टारगेट करें। 3800 के ऊपर अगर भाव चलेंगे तो आपको 4200 तक 4200 का लेवल देखने को मिलेगा। और चने की अगर बात करें तो चने में हमने देखा है कि अराइवल्स यहाँ पर बढ़े हैं, सरकार की तरफ से जो सप्लाईज है वो बढ़ी है, तो फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा गिरावट का माहौल यहाँ देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड है कि नीचे करीबन 4000 तक के लेवल यहाँ पर आ सकते हैं। अगेन वहाँ से हम देखने को मिलेंगे कि ऊपर 4200-4500 तक का लेवल देखने को मिलेगा। मगर फिलहाल अभी वेरी शॉर्ट टर्म में ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव है, हमें लगता है नीचे करीबन 4050-4000 तक के लेवल यहाँ पर आ सकते हैं। तो फिलहाल अभी वेट करें बाय करने के लिए। 4000 के आसपास अगर लेवल्स मिले तो वहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, वीरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से। पूछिए। आपको आवाज आ रही है? हाँ। टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए प्लीज। धानिया में 8000 का भाव कब तक आ सकता है? हेलो। कोरिएंडर में आप जानना चाहते हैं कि 8000 का प्राइस कब तक आ सकता है। वीरेंद्र जी, कुछ है क्या गुंजाइश? नहीं, काफी बेरिश काउंटर है ये। अपसाइड में 6200-6300 से ज्यादा मैं ऊपर नहीं देख सकता हूँ। यहाँ फिजिकल सप्लाई काफी ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये रहा है आपकी लेकिन आगे बढ़ेंगे, कुछ और सवालों के जवाब लेंगे। अपने सवाल आप तैयार रखें, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर। और खबर ये किसानों से जुड़ी हुई है कि टमाटर के किसानों ने, एक बहुत ही दिलचस्प खबर है, आपको देखना चाहिए कि किस तरह से खेती किसानी को लेकर नए प्रयोग हो रहे हैं। टमाटर के किसानों ने अब आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसमें मदद के लिए सूरत एपीएमसी मार्केट द्वारा खास अभियान शुरू किया गया है। टमाटर की खेती करने वाला किसानों को उचित भरपाई मिले, इस उद्देश्य से सूरत एपीएमसी मार्केट ने अच्छी गुणवत्ता वाले केचप बनाना शुरू किया है, जो सूरत समेत अन्य राज्यों में भेजा जाएगा। सूरत एपीएमसी किसानों के पास से टमाटर लेकर खास केचप तैयार कर रही है। ज़्यादातर लोग ऐसे केचप पसंद करते हैं जो कि विदेश में बनाए जाते हैं और जिसकी कीमत भी ज़्यादा होती है, लेकिन अब इस क्षेत्र में भारत के किसानों को आत्मनिर्भर करने के लिए सूरत का एपीएमसी मार्केट आगे आ रहा है। ये एक नई पहल है एपीएमसी मार्केट की तरफ से। और सूरत एपीएमसी के चेयरमैन रमन जानी ने बताया कि सूरत समेत अन्य राज्यों में टमाटर के उत्पादन काफ़ी अच्छा है। ऐसे में इसका सही इस्तेमाल और किसानों को फ़ायदा पहुंचाने की दिशा में कदम उठाया गया है, जिसके तहत वर्ल्ड क्लास केचप बनाने की योजना है। चलिए, अगला सवाल अब है कार्तिक का, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए कार्तिक। सर, हमारा वीरेंद्र जी से सवाल है सर कि आज गोल्ड पे क्या करना चाहिए, सेल की बाय अभी करंट रेट पे, और कितना नीचे तक आ सकता है और कितना ऊपर जा सकता है? बताइए वीरेंद्र जी। अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो यहाँ भी शॉर्ट कर सकता है। 46,300 तक का टारगेट मिलेगा। कोई कम रिस्क लेना है तो थोड़ा बाउंस की वेट करे, 47,000 पे शॉर्ट करे, 47,350 का स्टॉप लॉस आके। ठीक है, ओके। तो इस पर आप नज़र रखिए कि
किस तरह की चाल आगे रहेगी। इस बीच महेंद्र जुड़ रहे हैं जोधपुर से, पूछिए महेंद्र जी। हाँ सर, मेरा सवाल कस्टर्ड पे है वीरेंद्र जी से। आगे कस्टर्ड का फ्यूचर क्या रहेगा 5-6 महीने के लिए, और क्या फंडामेंटल है सर, बताइए जरा। 5-6 महीने के लिए कैस्टर का क्या फंडामेंटल आपको वीरेंद्र जी दिख रहा है? इतना लंबा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लंबी फसल है। इसमें दो चीज मैं देखता हूँ, एक तो लोकस्ट तीड़ी का प्रॉब्लम जुलाई में आता है या नहीं आता है, और दूसरा इसकी सोइंग कैसी रहती है। अगर सोइंग 15-20% कम रही और लोकस्ट का प्रॉब्लम अगर आया तो ये ऊपर में 4,500 तक जा सकता है। लेकिन वेदर अच्छा रहा, लोकस्ट का प्रॉब्लम चला गया, तो इसकी रेंज 32 से 38-39 के बीच रहेगी। ओके, ठीक है। तो ये आउटलुक है कि आगे क्या रहेगा, ये नज़र इस पर आपको रखनी है। लेकिन नेचुरल गैस का मार्केट क्या अभी ट्रेड के लिहाज से ठीक है? अनुज जी, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, नेचुरल गैस देखें तो सपोर्ट लेवल के आसपास है। हमें लगता है कि 131 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, वहाँ से बाय इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस 127 का लगाएं, टारगेट 137 तक देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं जो डिमांड साइड है वो थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि आगे विंटर सीजन भी स्टार्ट होगा, तो एक डिमांड यहाँ पर देखिए। इन्वेंट्री यहाँ पर थोड़ी गिरती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि सपोर्ट के आसपास बाय करते हैं तो ऊपर में 137 रुपये तक का टारगेट यहाँ देखने को मिल सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी नेचुरल गैस में यूज कर सकते हैं। अगला सवाल गौरी शंकर का है, पूछिए गौरी शंकर जी। हेलो जी पूछें। सर, मैंने गोल्ड परचेज किया था 47,850। जी सुन रहा हूँ, पूछिए। हेलो, 47,850 पे गोल्ड आपने बाई किया था? हाँ सर, अब क्या करना है? ठीक है बीरेन जी, क्या करना चाहिए इनको? ऊंचे भाव पर इनकी बाइंग है 47,850 पर गोल्ड में, तो अगर ये होल्ड कर सकते हैं, रुक सकते हैं, तो क्या इनको रुकना चाहिए? कॉस्ट टू कॉस्ट ही ऑलमोस्ट अभी एग्जिट कर ले, 46,350 पे वापस री एंट्री करे तो बेटर रहेगा। अच्छा, ठीक है। तो इस पर आप इस बीच जय जुड़ रहे हैं मुंबई से, पूछिए जय। हेलो हेलो जी पूछें। मैं बोला था 46,900 पर मैंने बाई किया हुआ है। 46,900 पे आपने क्या बाई किया है? बाई किया गोल्ड। तो अभी क्या करना चाहिए आज के लिए या 2-3 दिन के लिए? अच्छा, ठीक है। 46,900 पर आपकी बाइंग है, मार्केट है 46,740 पर, 1.25% नीचे है। अनुज जी, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, हमें लगता है कि इनका जो बाय है उसको होल्ड करें। ऊपर में 46,900 47,000 तक का लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पर ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है। गोपाल हैं आप हमारे साथ इस वक्त राजस्थान से, पूछिए गोपाल। सर जी नमस्कार। वकील जी, सवाल है ग्वार पे है सर जी। ये जैसे केस्टर में कोई वैसे होता है, जैसे मानसून का और डिफरेंस होगा तो ग्वार पे होगा क्या सर, या ग्वार नहीं बढ़ेगा मौसम खराब होगा तो, टाइम पे ना आए तो? ग्वार पर तो बहुत सवाल आ रहे हैं लगातार इसी टाइप के। वीरेंद्र जी, क्या एक बार फाइनली बताइए कुछ और अलग एनालिसिस के जरिए क्या होगा ग्वार का? ग्वार अब सीजनली वोलेटाइल पीरियड में एंटर हो रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर। यहाँ इसकी जो खासियत ये है कि बारिश का नुकसान है, कम होगी तो भी नुकसान है, टाइमली नहीं होगी तो भी नुकसान है। ज्यादा जितना दुख देखना है मेरे हिसाब से देख लिया है। अब इसमें गिरने के 200 बढ़ने के 400 ये हिसाब रहेगा, तो वो बाई कर सकते हैं। जो ट्रेड में है वो लॉन्ग साइड में बने रहे। ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कॉलर गुजरात से है, पूछिए। कपास खली पे सवाल है, बीरेन जी से पूछना है मुझे। आज बहुत डाउन हुआ है कपास खली, तो नीचे मैक्सिमम डाउनसाइड कितना और अपसाइड कितना देखते हैं आने वाले 3-4 महीने में?
बताइए बीरेन जी, नीचे डाउन में मतलब नीचे में कपास खली को आप कहाँ देखते हैं और ऊपर में क्या प्राइस देखते हैं? 2000 इसका अच्छा सपोर्ट रहेगा। वैसे इसमें मैं देख रहा हूँ प्राइस बिहेवियर के हिसाब से कि ये इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर कर रही है। तो एक तो कोई एडवांस में एसएल रखेगा तो वो उड़ जाएगा। दूसरी बात है कि इसमें काउंटर स्विंग करना चाहिए, यानी जोर से गिरे तो बाय करना चाहिए, जोर से गिरे तो सेल करना चाहिए। इस तरह इसको स्पेशली खेल सकते हैं। रेंज है वो 1980 से 2280 तक का है। अगले 3 महीने तक का ये 300 रुपए का रेंज है। अगले 3 महीने में 300 रुपए का रेंज है, इसी रेंज में घूमता रहेगा, ये राय बीरेन जी की है। अगला सवाल राजस्थान से है, पूछिए। 3 साल का ये 5000 कब होगा? बकरी जी से सवाल है, 5000 करवा दो एक बार। वकील जी आपके बहुत ज़्यादा फैन हैं, लोग देखते हैं इस वक्त और सब चाह रहे हैं कि आप 5000 करवा दो एक बार ग्वार सीड। आप करवा नहीं रहे, कुछ भरोसा दीजिए अपनी तरफ से। अगर मेरे हाथ में होता तो जरूर करता। मैं सीरियसली सोच रहा हूँ कि कोई मन्नत रख लूं और अगर ये 5000 हो जाए तो अच्छा है। ठीक है, प्रमोद हैं जोधपुर से, पूछिए प्रमोद जी। सर नमस्कार। हेलो नमस्कार, पूछिए। जीरा में क्या जीरा में क्या स्ट्रेटेजी बना चाहिए, और टर्मरिक जुलाई में और जीरा जुलाई का आगे का बताइए, इस वीक का बता दीजिए आप। जीरा और टर्मरिक में आप इस वीक का आउटलुक जानना चाहते हैं, बताइए अनुज जी क्या आउटलुक है आपका? अच्छी रिकवरी हमने देखी है, हालांकि टर्मरिक काफी अच्छा एक मूवमेंट में आया है। हमें लगता है कि मसालों के अंदर खरीदारी करके चलना चाहिए। जीरा और टर्मरिक बाय करके चल सकते हैं। जीरा के अंदर हमें लगता है कि ऊपर में टारगेट करीबन 14200 14500 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा डिमांड पिकअप हुआ है जिससे सपोर्ट मिल सकता है, और टर्मरिक में करीबन 5800 से लेकर 6000 तक के लेवल यहाँ आ सकते हैं। तो थोड़ा सा पोजिशनल तौर पर इसको ट्रेड ले सकते हैं जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में। तो हमें लगता है कि 14200 14400 जीरा में टारगेट रहेगा, और टर्मरिक में करीबन 5800 से लेकर 6000 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही काउंटर के अंदर हमें लगता है कि बाय का ट्रेड बनाया जा सकता है। ठीक है, ओके। अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। हमारी कॉल कॉपर में रहेगी। कॉपर में बिकवाली करके चलें 438 में। स्टॉप लॉस 442 का रहेगा, टारगेट करीबन 432 तक देख सकते हैं। आपकी कॉल बीरेन जी। जिंक में सेल प्रेफर करेंगे 160 पे। 163.50 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 154 का रहेगा। आपकी आखिरी कॉल अनुज जी। आखिरी कॉल नेचुरल गैस में रहेगी, जहां पर बाय कर सकते हैं 131 में। स्टॉप लॉस 127 का रहेगा, टारगेट 137 तक हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका और बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।